चलिए, आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एमवीवीआई क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग बिना देर किए हुए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है? और आपका जो भी छोटे भाई-बहन हैं, चाहते हैं अच्छा से हम तैयारी करें, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ठीक है? जो भी है आपके छोटे भाई-बहन यानी कि उसको हिंदी व्याकरण नहीं आ रहे हैं, हिंदी नहीं आ रहे हैं, कौन सी क्लास में है, ठीक है? सभी क्लास को हम चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं। अभी हमारा 10th का सिलेबस पूरा हो गया है हिंदी का और अभी हमारा जो है व्याकरण चल रहे हैं, ठीक है? व्याकरण चल रहे हैं तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है? एमवीवीआई, ठीक है? जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? एमवीवीआई क्वेश्चन, एमवीवीआई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? एमवीवीआई क्वेश्चन और आपको इतना अच्छा से समझाएंगे ना, आप आज के बाद ये उपसर्ग को पढ़ना छोड़ देंगे। हम बता रहे हैं तो आपको 100% बता रहे हैं, 100%, एक भी परसेंट आपको इसमें यानी कि ना समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए, 100% आपको समझ में आएंगे, ठीक है? तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको जब पढ़ना है व्याकरण तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। आज का जो टॉपिक है उपसर्ग है, यानी कि 5 चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है? और आप लोग व्याकरण पढ़ना यानी कि व्याकरण में नहीं आ रहे हैं कुछ भी नहीं, तो आप हमारा जा करके व्याकरण के पहले चैप्टर से मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग पूरे कवर कर सकते हैं। उसके बाद बैक टू बैक हम एक एक चैप्टर को हम डाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है? देखिए, उपसर्ग के बारे में कुछ अच्छा सा हम जान लेते हैं, यानी कि परिभाषा उसके बारे में जानेंगे, वो क्या है, कैसे होता है उपसर्ग, उसको हम बताएंगे। तो चलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीविया है, ठीक है? यानी कि उपसर्ग का परिभाषा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यह वह शब्दांश है, यानी कि यह जो है वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, यानी कि जो उपसर्ग, यानी कि जो यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व, यानी कि शब्दांश में पूर्व में जोड़ा जाता है, जैसे आगम, उपदेश, ठीक है? तो आपको हम समझा देते हैं, उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना। आपको ये बात परिभाषा नहीं याद है, छोड़ दीजिए, ठीक है? लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि उपसर्ग को आगे जोड़ेंगे, ठीक है? आपको इतना ही बात याद रखना है, ठीक है? और देखिए इंपोर्टेंट वीवीआई है, आपको शॉर्ट, ये शब्द नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम ये चाहते हैं कि आपको ये याद भी ना रहे, आपको हम इस तरह से बताएं जिसके आगे में उपसर्ग, यानी कि कोई भी आ लगाओ। देखिए गम है ना, गम के आगे क्या लगा है, आ लगा है, आ गम, आ गम। उप, देखिए आगे वाला शब्द क्या दिख रहा है, देश है, यानी कि उसके पहले क्या लगा है, उप, यानी कि ये हमारा इंपोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर जो है देखिए आ लगा है, ठीक है? क्या लगा है, आ लगा है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए उप लगा है, तो देश के हम छोड़ देंगे, उप को हम ले लेंगे, ठीक है? यानी कि जिसके आगे में शब्द लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं। उपसर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं आपको कि उपसर्ग एमवीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? उपसर्ग से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपसर्ग से, तो आप लोग इसे कवर कर लेते हैं। तो आप लोग यानी कि कवर के तो बातें छोड़ दीजिए, आपको हम जो बता रहे हैं बस उतना ही बात याद रखना है मेरे भाइयों, ठीक है? तो देखिए इनमें क्रमशः आ तथा उप उपसर्ग है, यानी कि आ तथा उप, उसमें हम बोले थे ना आगम, वहां पर क्या लिखा था, आगम, ठीक है? वहां पर लिखा था कि नहीं, आप बताइए कि वहां पर आल लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था, देश लिखा था। तो क्या करना है, उसके आगे वाला शब्द को हमें छाड़ देना है, ठीक है? जो सेटेबल लगे उसको हटा लेना है, ठीक है? यानी कि सेटेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आगम, यानी कि गम तो अलग हो गया, आ अलग हो गया, ठीक है? तो उसको डिवाइड करके साइड कर लेंगे। जैसे उपदेश, देश अलग हो गया और उप अलग हो गया, तो इस तरह से हमें इसको याद कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और आपको समझने में भी काफ़ी आसान होंगे, ठीक है? तो देखिए हिंदी में, यानी कि अब चलिए हम थोड़ा इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत की हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग हैं। यानी कि क्या है, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं, यहाँ पर लिखा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं साथियों, ठीक है? देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे सांस्कृतिक हिंदी
और क्या लिखा है, सांस्कृतिक हिंदी, उसके बाद देखिए सांस्कृतिक हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग, यानी कि उर्दू के उपसर्ग के हैं उपसर्गों का वह स्वतंत्रता प्रयोग नहीं होता है, इसके प्रयोग किसी अन्य यानी कि किसी शब्द से पहले जुड़ करके होता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए उपसर्ग याद रखने का चीज़ नहीं है, ठीक है, आपको इतना ही समझना है कि किसी भी शब्द के आगे कोई भी शब्द लग जाए, जैसे सर्ग है, यानी देखिए यहीं पर हम इसको भी उपसर्ग को भी हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या हुआ, इसमें से हम उप को हटा लेते हैं, सर्ग अलग हो गया, उप अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे आगे वाला अक्षर पूछ रहे हैं, ठीक ना, ये हमारे क्या आगे वाला अक्षर पूछ रहे हैं ना, तो हमें इसको याद रखना है, ठीक है, और वहाँ की बात को छोड़ देना है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझ गए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना बात लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको ना सिर्फ याद होना चाहिए। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे सांस्कृतिक हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग हैं, यानी कि सांस्कृतिक मिलेंगे, हिंदी मिलेंगे तथा उर्दू के उपसर्ग हैं, यानी कि उपसर्गों का स्वतंत्रता प्रयोग नहीं होता है, यानी कि स्वतंत्रता रूप से प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग किसी शब्द से पहले जुड़ करके होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, देखिए जना सर्ग है, यहाँ पर लिखा है ना सर्ग, ठीक है, तो सर्ग के आगे क्या लिखा है, उप लगा है, ठीक है, तो यही जो है उपसर्ग होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक, ये बात तो समझ के होंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जना देखिए उपसर्ग यानी कि क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग से बने शब्द, यानी कि उपसर्ग से बने शब्द, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा था उपसर्ग से बने शब्द, यानी कि अभी, अभी से हम कौन शब्द बना सकते हैं, अभिप्राय, यानी पर लिखा है क्या, अभिप्राय, अभिनेता, यानी कि वे से, यानी कि वे से हम क्या बना सकते हैं, बेईमान, क्या बना सकते हैं, बेईमान, यानी कि बे अलग है, देखिए इसमें आपको छांटना पड़ेगा, इसमें देखिए अलग है बे, ठीक है, उसी तरीका से अभी भी अलग है, ठीक है, अभी भी अलग है, तो इसको आपको याद रखना होगा दोनों को। और जो सेटेबल अक्षर लगे कि हाँ ये इसको हम यानी कि संधि विच्छेद करके हटा सकते हैं, तो आप वहाँ पर मतलब दिमाग से हटा लीजिएगा, याद रखने की चीज़ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए बे से हम बेईमान हो गया, ठीक है, बेहोश हो गया, और वहाँ पर लिखा है क्या, अभी से अभी पढ़ाए, यानी कि हो गया, अभिनेता हो गया। तो इस तरह से हमको इतना ही याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। हमें रखना है कि आगे में जो जुड़ा रहे उसे उपसर्ग कहते हैं, बस इतना ही बात हमको याद रखना है। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग हमसे पहले आंसर देंगे, और देखते हैं कुछ बच्चा आंसर देते हैं, जैसे कि हो गया अभिषेक हो गया, अंजू हो गई, और 2-3 लड़का लड़की ऐसी है जो दे रही है। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आंसर में क्या होंगे, ठीक है। जो बताएंगे आंसर उसका हम नाम लेंगे, और नाम ले करके उसको हम फिर से जहाँ पर दिक्कत हो रहा है वो भी हमें कमेंट करके बताइए कि भाई जी यहाँ पर दिक्कत हो रहे हैं, आप हमें दोबारा बताइए, ठीक है। तो हम दोबारा भी बता देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करिए ताकि हमें लगे कि हाँ आप सही सही क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। और सबका हम कमेंट चेक करते हैं। देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रकाश में उपसर्ग हैं, आप बताइए, अभी बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, अभी हम बताएं, और जो अभी समझ गए होंगे सेकेंडों में आंसर दे देंगे, सेकेंडों की पल भर में दे देंगे, देखेंगे आंसर। तो देखिए प्रकाश का क्या होता है, प जोर काश, प जोर काश कर देंगे तो प्रकाश, यानी कि हम यहाँ से संधि विच्छेद भी समझ जाएंगे, और यहाँ पर जो है ना प्रकाश का उपसर्ग भी जान जाएंगे, दो दो चीज हम जान रहे हैं, ठीक है। तो परजोर काश, यानी कि परजोर काश होते हैं, यानी कि प्रकाश, परजोर, तो यहाँ पर क्या होगा, पर होगा, प होगा, पर होगा, या प अ होगा। तो इसमें जो है ना राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। पर देखिए वहाँ पर लिखा है, यानी कि दोनों में पर लगा है, इस बात को आपको लोग ध्यान दे करके इसको छांटिएगा, ठीक है। जहाँ पर जैसा लगे वैसा ही आंसर इसका राइट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसका आंसर जो है पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भी आया है। देखिए
सु उपसर्ग से बना शब्द है। आप देखिए सु दे दिया है, वहां पर पूरे सेंटेंस दिए थे तो यहाँ पर तोड़ करके दे दिया। सु से बने शब्द को बताइए, यानी कि क्या होगा, समस्या होगा, समाधान होगा, या सुमार्ग होगा, या सुगम होगा। हम बोले थे ना कि पूरे उसका शब्द लिखे रहेंगे, तो आपको इसमें से चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपको हम बताने की जरूरत है, सुमार्ग होगा। क्या होगा, सुमार्ग। देखिए यहाँ पर सु लिखा है और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। आइए भी देखिए 2018 में, 19 में, 20 में सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप ये मान कर चलिए कि अगली बार 100% पूछने वाले हैं। तो सभी जो बच्चा सभी याद कर लिए उसको, व्याकरण में हम बोल रहे हैं कि 40 नंबर में 1 नंबर भी कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप पर लीजिए कि हम कितना याद करते हैं। जो अपने आप में याद करके गए जाएंगे उसको समझ लीजिए कि एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। ये हम लिख के दे रहे हैं आपको 100%। और जो नहीं याद करेंगे वही जाकर के डाउट में फंसते हैं और वहां पर जाकर के गलती कराते हैं। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। तो याद करके जाना है, बढ़िया से रिवाइजिंग करके जाना है और नोट करते जाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको जो क्वेश्चन नहीं याद आ रहे हैं उसको जल्द से क्या करिए, एक पेन कॉपी लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। नोट करके बार बार उसी को देखिए। आप ना एक चीज़ को देखेंगे ना तो आपको बार बार, यानी कि उस चीज़ को देखेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि उसको हम बार बार देखेंगे। आप बताइए, किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो क्या आप भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। और जो है, मान लीजिए हम साइकिल रोज चलाते हैं, तो क्या हम पैडल मारना उल्टा मतलब मार देते हैं? कभी नहीं मारते हैं, क्योंकि हम रोज चलाते हैं, हमें पता है कि इस तरह से ये चलता है। तो 1 से 2 दिन में हमें ये लगता है कि हमें चलाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन रेगुलर चलाते हैं तो क्या होता है, हमें क्या प्रैक्टिस बैठ जाता है। नहीं, अरे यार ऐसे बैठते हैं, चलने लगा, ठीक है। तो इसी तरीका से ये भी है। तो आप जितना इस पर रिवाइजिंग करेंगे ये आपको उतना ही याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, 3 नंबर, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी भिविया है। देखिए, तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। हमें कहने से कुछ नहीं होता है, देखिए करने वाला विद्यार्थी बहुत ही अच्छा से याद करते हैं। अनुरूप में उपसर्ग होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, अनुरूप में उपसर्ग होगा, क्या होगा, अ होगा, अप होगा, या अनु होगा, रूप होगा। तो इसमें हम आगे वाला उपसर्ग बताए थे, जिसमें आगे वाला लगा रहे उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए अनु अलग हो गया, रूप अलग हो गया। यहाँ के संधि विच्छेद कर दीजिए, अनु अलग, रूप अलग, तो अनुरूप, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब हम चलते हैं, थोड़ा व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अब हमसे पहले आप लोग आंसर दे देंगे। अधि अधखिला, अधखिला में उपसर्ग होगा, अधखिला में क्या उपसर्ग होगा, अधखिला में क्या होगा, अध होगा, अ होगा, अध होगा, ला होगा, खिला होगा। तो इसका राइट आंसर सी बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और इंपॉर्टेंट है और MBVI है। सपूत में उपसर्ग है, सपूत में कौन सा उपसर्ग है, देखिए लिखा है यहाँ पे, सपूत में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि आगे वाला अक्षर को छांटना है। स जोर पूत, यानी कि स जोर पूत होता है, तो स अलग कर दीजिए, ठीक है। देखिए अपने आप में उसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, डिवाइड हो गए तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए स जोर पूत, यानी कि क्या होगा, सपूत, क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए। देखिए सुनिश्चित, यहाँ पर लिखा है सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग होगा, सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप हमें बता सकते हैं इसका राइट आंसर। देखिए 2019 में पूछा गया है साथियों, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग हमें इसका जवाब दे सकते हैं। सपूत में कौन सा उपसर्ग होगा, सु होगा, सऊ होगा, सु होगा, स होगा, सदुर्घ उकार होगा। तो आपको जैसे भी दिए रहेंगे ना, देखिए जो सेंटेंस दिया रहे वही तरीका का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सु हो जाएंगे। सुनिश्चित में देखिए सु अलग, निश्चित एक अलग संख्या बन रहा है कि नहीं, और पूरे सेंटेंस बन रहा है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और इंपॉर्टेंट है। अनुमान में कौन सा उपसर्ग होगा, अनुमान में कौन सा उपसर्ग होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और MVVI है, ठीक है। तो अनुमान में कौन सा उपसर्ग होगा, अनु होगा, अ होगा, अन होगा, अन में हलंत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, काफी आसान है और इंपॉर्टेंट है। तो अनुमान में कौन सा उपसर्ग होगा, अनु हो जाएगा, क्या होंगे, अनु हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और इंपॉर्टेंट है और काफी भी है। देखिए अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में
उपसर्ग यानी कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में अभी बताइए, आपको आगे वाला सेंटेंस चुनना है और सबसे पहले आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। आपको संधि विच्छेद हम पहले पढ़ाते हैं इसीलिए कि ताकि आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। और देखिए ये जो है ना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भिविया है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष पूछे आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगली बार भी पूछेंगे, ठीक है। तो अनुवाद में प्रयुक्त तो उपसर्ग कौन सा है हम बताएं, दोनों को संधि विच्छेद कीजिए और दोनों को बगल कर दीजिए, यानी कि दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए और देखिए कौन सा सेटेबल जा रहा है और आगे वाला अक्षर को सेटेबल हटाना है, ठीक है। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा, तो क्या होगा, अनु होगा। क्या होगा, अनु होगा इसका राइट आंसर, तो इसका बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी भिविया है। कार में कौन सा उपसर्ग होगा, कार में कौन सा उपसर्ग होगा, कार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना कार में कौन सा उपसर्ग होगा, क्या होगा, उप होगा, अप होगा या क्या होगा, अब होगा या परी होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं हमें, कार में कौन सा उपसर्ग होगा, कौन सा यानी कि उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर हमें बता सकते हैं आप लोग, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भिविया है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग हमें इसका राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना क्या होगा, यानी कि कार में कौन सा उपसर्ग होगा, यहाँ पर जो है ना उपसर्ग यानी कार में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग होगा, यानी कि कार में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, यहाँ पे लगभग कोई राइट आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, आ दे देंगे, ठीक ना, का आर यानी कि का दे दीजिए और र दे दीजिए। इसका राइट आंसर ई में मान लीजिए डी ई है ना, एक आंसर बना लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे बना लीजिए और इसको राइट आंसर क्या कीजिए, का दे दीजिए, ठीक है, ऐसे करके का दे दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि का होंगे, कार में क्या होंगे, का सीधे कार, ठीक ना, का आर, यानी तो आ दिया रहेगा तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दिए रहेंगे। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमबीबी है। उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है, देखिए आपसे ये बात आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या याद होना चाहिए आपको, याद आया, कुछ आया याद, आप बताइए, कुछ याद आया। उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है और कहाँ कैसे होता है, आगे पीछे बीच में या मध्यम में, कहाँ पर होता है। तो देखिए शब्द के आरंभ में, क्या शब्द के मध्यम में, क्या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहाँ पर जुड़ते थे, यानी कि संधि विच्छेद करते थे, आगे वाले को हटाते थे या पीछे वाले को हटाते थे। तो हमें यहाँ पे शब्द के आरंभ में हम हटाते थे, क्या करते थे, शब्द के आरंभ में हटाते थे। तो आप लोग इसे याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भिविया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, निश्चित में कौन सा उपसर्ग होगा, निश्चित में कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग लगेगा या होगा, ठीक है। तो निश्चित में नी होगा, चय होगा, निस होगा, ठीक ना, नी सीधे इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग हमें बता सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, नी पूर्णांक यानी कि नी और 2 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन कुछ थोड़ा ही आते हैं लेकिन इसको भी याद रखेंगे। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग से जो शब्द बना है वो है, यानी कि यानी कि क्या बना है, यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखिए काफी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखा क्या है, उपसर्ग से जो शब्द बना है वो है, कौन सा शब्द है, उदार है, उत्कट है या उपहार है या उदंड है क्या है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हमें बता सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। देखिए आप लोगों को माइंड सोचने पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रहे होंगे वो आंसर दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उदार होगा, उत्कट होगा, क्या होगा, उदंड होगा या उपहार होगा। इसका जो है ना दो तो हम पहले हटा देंगे, ठीक है, ये दोनों तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। पहले देखिए यह क्या करना है, यहाँ पे पहले तो ये उप से चालू नहीं है, ठीक है, तो उप तो हटा देंगे, जिससे उप से चालू होगा तो उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए उप से एक ही क्वेश्चन चालू है तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर भी देखना है कि क्वेश्चन क्या चीज़ से चालू है, ठीक है, उससे रिलेटेड है तब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी वीवीआई है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि विज्ञान में क्या है प्रयुक्त, यानी से आपसे पूछ रहे हैं विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग यानी कि वी है या विज्ञान है या ज्ञान है या अन्न है, तो इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर, आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, क्या होंगे तो वी हो जाएंगे। ठीक है, वी ज्ञान, वी अलग हो गया और ज्ञान अलग हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एमवीवी है। प्र उपसर्ग से बने शब्द को बताइए, प्र उपसर्ग से बने शब्द को बताइए, प्र उपसर्ग से बने शब्द को बताइए। आप बताइए, आप क्वेश्चन बता सकते हैं। प्र उपसर्ग से बने शब्द को निम्न में से कौन सा है, तो क्या होगा, प्रबल होगा, प्रगति होगा, प्राकृतिक होगा या उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा, प्रगति होगा, ये भी चालू है, प्रबल होगा, ये भी चालू है, प्रकृति ये भी चालू है, यानी कि उपर्युक्त तीनों हैं। क्या है, उपर्युक्त तीनों राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग मार लेंगे। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एमवीवीआई है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एमवीवीआई एग्जाम की दृष्टि से, ठीक ना, तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है कि राग में कौन सा उपसर्ग होगा, राग में कौन सा उपसर्ग होगा, राग में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी कि कौन सा होगा, सु होगा या अनु होगा या वी होगा या कु होगा। राग में कौन सा उपसर्ग होगा, राग में, तो राग में हमको बताना है कौन सा उपसर्ग होगा, तो अनु होगा, सु होगा या क्या होगा। तो इसका ना राइट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर का, क्या होंगे आप लोग बता दीजिए। ठीक है ना, इसका जो है अनु हो जाएंगे। राग में कौन सा, यानी कि कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो इसका जो है ना राइट आंसर, यानी कि इसका भी देखिए राग में अनु तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो इसमें तो कोई राग, राग राग राग, यानी कि देखिए उच्चारण करने से राग सीधे रा हो सकता है। इसका राइट आंसर ई में एक इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती है टाइपिंग में। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, डी ई ऑप्शन बना करके रा दे देंगे। ठीक है, रा दे देंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रा, इस तरह से इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो रा हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीका से देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एमवीवीआई है। क्या मान में कौन सा उपसर्ग होगा, मान में कौन सा उपसर्ग होगा, बता सकते हैं आप लोग। मान में कौन सा उपसर्ग होगा, मान में कौन सा उपसर्ग होगा, अभी होगा, परा होगा, कु होगा, ख होगा। तो मान में कौन सा उपसर्ग होगा, इसका राइट आंसर न होगा अभी हो जाएंगे। मान में अभिमान, यानी कि देखिए आपको सेंटेंस छोड़ दे रहे हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ना साथी, देखिए एक मिनट, ये भी क्वेश्चन सही है। राग में कौन सा अवसर होगा, रा अनु, राग अनु, यानी कि राग अनु, यहाँ पर भी इसका ना राइट आंसर दिया था। ठीक है, राग अनु, या नहीं तो रा दिया रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एकदम स्पष्ट आपको पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन 16 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और एमवीवीआई, आपके आईक्यू कितना तेज है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। मान, यानी कि मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा, यानी कि कु मान होगा, परामान होगा या ख मान होगा या अभिमान होगा। तो इसके सटेबुल में क्या लग रहा है, देखिए इसके सटेबुल में अभिमान, किसी को कहते हैं ना अभिमान, तो अभी में मान जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन काफी जो है इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। देखिए ये जो है ना 2020, 21, 22, 23 सभी में पूछे गए हैं, तो साइड में लिखा है उसके लिए आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमवीवीआई है, जिसे कहते हैं एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग मेरे भाई याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, याद कर लेंगे। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रयुक्त है, यानी कि उपसर्ग होगा, प्र होगा, प्रति होगा, प होगा, परि होगा। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, प्रति में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो प्रति में कौन सा उपसर्ग होगा आप बताइए हमें। ठीक है, प्रति में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर प्रति अलग हो गया और कुल अलग हो गया। देखिए दोनों को संधि विच्छेद कर दीजिए, प्रति अलग हो गया और कुल, प्रतिकूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। देखिए अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए 2020
2020 21 है, 20 है, इसी तरीका से सब बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा, सॉरी अपमान है। ठीक है, अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अप होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। देखिए अब इतना नहीं बताने की ज़रूरत है कि आप लोगों को ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए हैं तो आप लोग सीधे राइट आंसर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं। क्या हम प्रत्यय कहते हैं, क्या अवयव कहते हैं, क्या विशेषण कहते हैं, क्या हम उपसर्ग कहते हैं, तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी आसान है, जितना ही करा रहे हैं इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वही करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद करके ही जाएंगे। ठीक है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर का देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमबी भी आया है। ठीक है, अधि, अधि जो है उपसर्ग के योग्य से कौन सा शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर दिए हैं अधि शब्द से, यानी कि अधि के उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सभी में बनाया जा सकता था, लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं अधि में कौन सा उपसर्ग नहीं बनाया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाना है। ठीक ना, कहीं पर देखिए, देखिए पूरे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, या नहीं तो देखिए अधि उपसर्ग के योग से कौन सा बनाया जा सकता है, ऐसे होता, लेकिन आप सोचते वैसा ही, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, नहीं दे दिया है। तो आपको इस बात को याद रखना है, बहुत ही अच्छा से याद रखना है। क्या अधिकार, अधिकार बनेगा जी, अधिकार बनेगा। उसके बाद क्या है अधिकारी, ये भी बनेगा। क्या इसके बाद अतिरिक्त या कि अधिनायक, इसका जो है ना 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, क्या इसमें से राइट आंसर होंगे, तो इसका नंबर जो है ना सी भी, अधिनायक भी बनेंगे। यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट में क्या है अतिरिक्त, अति 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 अलग हो गया, रिक्त अलग होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, अतिरिक्त अलग से होता है। ठीक है, उसका जो है शब्द गलती है, अति तदीर्घिकार होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या अति दे दिया है। ठीक है, अति देख लीजिए आप लोग, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। तो अति देखिए यहाँ पे गलती लिखा है, इसीलिए ये हमारा गलती हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलती है, इसी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा, प्र होगा, ती होगा, प्रति होगा, या परि होगा, या दिन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए गुण में कौन सा उपसर्ग होगा, गुण में, आपके गुण में कौन सा, यानी कि गुण कौन सा उपसर्ग है आप बता सकते हैं। ठीक है, गुण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो है ना राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि गुण, गुण 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 में कौन सा होना होगा, तो आप राइट आंसर क्या होगा अपगुण, यानी कि अपगुण, अवगुण या उपगुण या वानगुण या अवगुण होगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, यानी कि इसके हम लगा करके क्या बता सकते हैं अवगुण, किसी के नाम में देखिए अवगुण है इसके पास, यानी कि इसको गुण नहीं है, अवगुण है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे संधि विच्छेद करके और जोड़ करके बताना है कि अव प्लस गुण यानी कि अवगुण। ठीक ना, संधि विच्छेद भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है मेरे दोस्तों। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। देखिए अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अन होगा, अ होगा, या पढ़ होगा, या अनपढ़ होगा। अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका राइट आंसर जो है ना साथियों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, अन होगा। अनपढ़ में कौन होगा, अन और पढ़, अनपढ़ अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भी है। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, पराक्रम, पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी कि कौन सा उपसर्ग होगा, प जोर क्रा, प्रा जोर क्रा, यानी कि प्रा जोर क्रम होगा। ठीक है, प्रा है, क्रम है, और पर है या कम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है ना प्रा हो जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग पूछ रहे हैं तो आगे वाला सीधा हटाइए और अपना क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीविया है। ठीक है, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे उम्मीद करते हैं आप लोग याद करके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीविया है। पराक्रम तो हो गया था, अब चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे
और बढ़िया से। और आपका जो भी छोटे भाई बहन है नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो भी दिखा दीजिएगा ना, तो उसको समझ में आ जाएंगे, उन लोगों को अच्छा से बेहतरीन से समझ में आ जाएंगे। और 1 से 2 वीडियो देखते हैं ना, देख करके आप बता सकते हैं आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे। देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर अभी अभी उपसर्ग के योग्य से निम्न शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी उपसर्ग शब्द से कौन सा योग्य शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमें बनाया जा सकता है, यानी कि यही बात को हमको देखना है कि क्या बोल रहे हैं, नहीं है, यानी कि बनाया जा सकता है कि नहीं। ठीक ना, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है मेरे दोस्तों, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको दे देंगे। ठीक है, ये सब देखिए अंतिम में जो लगने वाले शब्द है ना, वो काफ़ी आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। हमारे पास आ गए तो कंफ्यूज तो छोड़िए दीजिए, दिक्कत भी 1% का नहीं होने देंगे। MVVI है, ठीक है, MVVI इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे और याद करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी उपसर्ग के योग्य से निम्न शब्द में निम्न शब्द बनाया जा सकता है। क्या है, अधिकार बनाया जा सकता है, अतीश बनाया जा सकता है, क्या इसके बाद अभिमान भी बनाया जा सकता है, लेकिन डी नंबर हमें नहीं बनाया जा सकता। अत्यंत, अत्यंत में थोड़ी ना लगा है जी, अभी थोड़ी ना लगा है, तो इसका हम ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए उत उपसर्ग के योग्य से बने शब्द नहीं है। उत जो है उपसर्ग के योग्य से नहीं बने शब्द हैं। कौन सा नहीं बना हुआ शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं। उपसर्ग के योग्य से बने शब्द नहीं है। क्या उत्कर्ष है, उपवन है, या उत्पन्न है, या उत्साह है। तो सी का 26 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप हमें बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भिविया है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, यानी कि उपसर्ग से बने शब्द, क्या उत्कर्ष होगा, क्या उपवन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर जो है या उत्पन्न होगा, क्या उत्साह होगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएंगे उपवन, उपवन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उत्पन्न, यानी कि उत्पन्न सॉरी उत्पन्न उपवन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। 1 मिनट साथियों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग संधि विच्छेद करके बताइए, आप लोग तो समझ गए हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, यही होंगे। ठीक है, उपवन, यानी कि हलंत लगा दिए हैं तो में, तो उत्पन्न, उत्पन्न, यानी कि उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उपवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वीविया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 27 नंबर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छा से पढ़ते होंगे और अच्छा से जवाब देते होंगे हमें। ठीक है, तो चलिए, सम उपसर्ग के योग्य से बना शब्द है। अब देखिए सम जोड़ना है और उसके बाद बनाना है। क्या होगा, सम सुयस ने सपूत, समजोर पूत, समजोर पूत होगा। क्या, सम्मेलन होगा, सम्मेलन, सभी डिवीजन, सब डिवीजन होगा। तो 27 का राइट आंसर हमें बता सकते हैं। 27 का राइट आंसर क्या होंगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सम, हमको जोड़ना है। तो सम में तो एक ही दिख रहा है। ठीक है, सपूत भी है, यानी कि पू दे दिया है, सु में सुयस दे दिया है, यानी कि य दे दिया है, यानी कि हमें दिया है क्या, एक ही वो सम्मेलन दे दिया है। तो सम्मेलन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर का राइट आंसर देखिए, आप लोग बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी विविया है। देखिए परा उपसर्ग के योग्य से बना शब्द कौन सा है। परा जो है उपसर्ग से बने योग्य शब्द कौन सा है, तो पराजय है, प्रवीण है, परिमाप है, या प्रतिनिधि है। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि ए नंबर। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी विविया है। परी उपसर्ग के योग्य से बने शब्द नहीं है। आप पूछ रहे हैं बने शब्द नहीं है, बने शब्द नहीं है, आपको बना शब्द नहीं देखना है। ठीक ना, तो परिक्रमा हो गया, परिमाण हो गया, परिमाप हो गया, प्रभाव हो गया, परिवर्तन हो गया। तो 29 नंबर का राइट आंसर हमें बता सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, प्रभाव होगा। क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो प्रभाव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए अनपढ़ शब्द में उपसर्ग होगा, अनपढ़ शब्द में उपसर्ग होगा। क्या होगा,
अन होगा या अप होगा या अ होगा या अ में हलंत होगा या अप में हलंत होगा। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होंगे यानी कि अ हो जाएंगे। अ जोर पढ़, अनपढ़, ठीक है ना, अ जोर पढ़। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे, ठीक है। तो इसे संधि विच्छेद करके अलग कर लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर तो अप हो जाएंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए कितना इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत बहुत सवाल एकदम नॉर्मल पूछे हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे ना, एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पर भी डाउट या दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। उपवन शब्द में उपसर्ग होगा, उप होगा तो इसका तो उपे हो जाएंगे जी। देखिए अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उपसर्ग है, उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा तो उप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी भी है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग याद करके जाएंगे। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उतना जो पढ़ लिया, समझ लीजिए 470 प्लस आएंगे। हम बता रहे हैं 470 प्लस, और वो उतना याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 250 ऑब्जेक्टिव में आप लोग जरूर है 240 के आसपास आ जाएंगे। जितना हम पढ़ाए हैं उतना पढ़ लीजिए तो, ठीक है। तो सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट हम करवा रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कवर करने के लिए, और आपका जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको चाहते हैं कवर कराने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं और या दोस्त भी हैं तो उनको ये चैनल शेयर कीजिए। व्हाट्सअप पर जाइए, लिंक दे दिया है, यहाँ पर लिंक पर टाइप कीजिएगा, वहाँ से आपको व्हाट्सअप से यानी कि व्हाट्सअप के जुड़ने का आएंगे, तो वहाँ से आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अपना बेहतरीन कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, विनाश शब्द में उपसर्ग है। देखिए ये भी क्या कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग कभी छोड़ नहीं सकते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। यानी कि विनाश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, विनाश में कौन सा उपसर्ग है, य होगा, वी होगा या वी होगा या वी में व में हलंत होगा। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं। वी जोर नाश, वी जोर नाश, देखिए विनाश, वी जोर नाश होता है, क्या होता है, वी जोर नाश होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन करा है आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। और आपका जो भी छोटे भाई बहन है जो 10वीं में है, इंटर में है, 12th में है, आर्ट्स से है, ठीक है, और हिंदी भी, साइंस वाले को हिंदी भी हम बता रहे हैं, यानी कि जो भी नहीं कवर किए हैं तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो भी छोटे भाई बहन है उनको भी साथ में जोड़िए, और उसको हम बेहतरीन बनाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, ठीक है। तो आप हमें सिर्फ जोड़िए, और उसको हम कैसे पढ़ाते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन सब पर करेंगे तो और बेहतरीन होंगे, हमें पता चलेंगे कि कितने व्यक्ति दे रहे हैं, आप लोग कितने विद्यार्थी हमें कमेंट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आपसे गलत हो रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिए कि भाई जी यहाँ पे हमसे गलत हो रहे हैं, क्या इसका राइट आंसर कौन सी होंगे, ठीक है। तो आप हमें निर्धारक कमेंट करिए, आपको हम फिर से सोल्यूशन देंगे, ठीक है। कहीं पे गलती होंगे तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।